हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वेनेसडे एंड एवरीवन नोज के आज बहुत बड़ा पर्व है पूरे इंडिया में। अब तो पूरे इंडिया में ही मनाया जाता है, पहले सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित था। तो आज गणेश चतुर्थी है और जगह जगह हर एक एरिया में, हर एक लोकेशन में गणपति के बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं। सभी को पता है ये फेस्टिवल क्या है, एंड इट्स 11 डे का जश्न जिसे कह लो। खास करके मुंबई में कई ऐसे लोकेशंस है जहाँ के गणपति बहुत ही मतलब फेमस है। ऐसी बड़ी बड़ी मान्यताएं होती है कि एक बार उनके दर्शन करो तो सारी मनोकामना पूरी होती है, दिस एंड दैट। सभी को पता है हु इज गणपति, व्हाट इज गणपति। एक इमोशनल, इम्प्रैक्टिकल जैसे कह लो, वो है गणपति। एक 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 वाक्य में आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। पता ही होगा आपको, ये स्टोरी आपने हजारों बार सुनी होगी कि एक बार जो है शिव जी और पार्वती जी बैठे होते हैं और गणेश और कार्तिकेय जो उनके बड़े भाई हैं वो जो है वहाँ पे होते हैं। और शिव जी और पार्वती जी को लगता है कि चलो इन दो बच्चों की परीक्षा ली जाए कि कौन कितना चतुर है, और फिर वो हिसाब से जो है उनको पदवी दी जाएगी। तो वो दोनों बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो भी इस दुनिया के पूरे चक्कर लगा के आएगा और जल्दी जल्दी आ जाएगा तो हम उसे एक इनाम देंगे। तो कार्तिकेय निकल निकल पड़ता है अपने वाहन पे, और पूरी दुनिया घूम के जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि गणपति वहीं पे खड़े हैं। गणेश जी उन्हीं के पास खड़े हैं, उन्हीं के पास मतलब शिव जी और पार्वती जी के पास ही खड़े हैं। तो वो चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ये इतना जल्दी कैसे आ गया यहाँ पे। तो वो जाके पूछते हैं गणपति से, गणेश जी से कि भाई आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, मैंने देखा आप तो मेरे इर्द गिर्द भी नहीं थे। जब मैं दुनिया के चक्कर लगा रहा था आप मेरे आसपास भी नहीं थे, और जब मैं वापस लौट के आया हूं तो मैं आपको मेरे आने से पहले ही यहाँ पे देख रहा हूँ, मतलब ऐसा कैसे हुआ। तो गणपति जी कहते हैं उनको कि नहीं नहीं, मैं तो पूरी दुनिया के चक्कर लगा के ही आया हूँ। यकीन ना हो तो आप इनसे पूछ लीजिए, शिव जी से, पार्वती जी से। तो कार्तिकेय उनको पूछते हैं कि बताइए ऐसा कैसे हुआ, ये इतना जल्दी कैसे आ गया यहाँ पे। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, ये दुनिया के चक्कर इसने लगा लिया है। तो कार्तिकेय को कुछ समझ नहीं आता, वो थोड़े से मतलब चिड़चिड़े से हो जाते हैं, थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मेरे साथ में वो था ही नहीं। तो शिव जी उनको कहते हैं, पार्वती जी उनको समझाती है कि गणेश ने क्या किया कि हमारे ही उसने चक्कर लगा लिया। तो गणेश जी कार्तिकेय को समझाते हैं कि भाई आप जिस दुनिया के चक्कर लगा के आए, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे क्या करना है उससे। मैं इस जहां में जिनकी वजह से आया हूं, मेरे लिए तो वही मेरी दुनिया है। तो उन्हीं के मैंने चक्कर लगा लिए और मैं यहाँ पे आ गया। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये एक रॉन्ग चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो टास्क दिया गया था वो दुनिया घूमने का था। ठीक है। अब टेक्निकली कार्तिकेय वॉज राइट, बट इमोशनली गणपति वॉज राइट। और कहते हैं कि जब किसी के भी इमोशन होते हैं, चाहे खुशी के हो चाहे दुख के हो, उसमें हमेशा भगवान का वास होता ही होता है। उसका मेन सारांश यही निकलता है। अगर आप कृष्ण को भी देखो तो इतना बड़ा राजा का लड़का, गोकुल के राजा का लड़का, लेकिन माखन चुरा के खाता है, तो वो एक इमोशन था। वो सबको परेशान करता है, सबको रुलाता है और फिर सबको खुश कर देता है, वो एक इमोशन था। वो अपने जो भी उसके फटे हाल दोस्त थे, सुदामा हुए और भी सारे गोप गोपियां थी, वो जो भी मक्खन चुराता वो सभी को बांट के खिलाता, वो कभी अकेला नहीं खाता, तो ये एक इमोशन था। और जब भी कोई बंदा, कोई भी दिमाग अगर इमोशनली कुछ सोचता है तो उस सोच को शुरू में इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकली समझा जाता है, लेकिन वो ही एक्चुअली में लॉजिक होता है। ठीक है। तो यहां पे इस गणेश चतुर्थी में वी हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर इमोशन फ्रॉम गणपति के लाइफ जीनी है तो उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज्यादा प्रैक्टिकल मत बनाइए, थोड़ा सा इलॉजिकल बनिए, ताकि उस
इलॉजिकल में आप खुद ही लॉजिकल, खुद ही एक लॉजिक ढूंढ पाओ और उस लॉजिक में भगवान का वास हो। आप किसी भी भगवान को देख लो, कृष्णा ने भी जब गोवर्धन उठाया था, इट वॉज अ टोटली इलॉजिकल थिंग। ऐसा कभी नहीं हो सकता, साइंटिफिकली ये नहीं हो सकता। कोई छोटा बालक इतने एक ये उंगली पे गोवर्धन पर्वत, इतना महान पर्वत नहीं उठा सकता। गोवर्धन छोड़ो, वो एक पत्थर भी नहीं उठा पाएगा, पर कृष्ण ने वो किया था। ये कथा में लिखा हुआ है, ये हमने पुराणों में पढ़ा हुआ है, भगवत गीता में पढ़ा हुआ है, हर एक चीज में ये स्टोरी लिखी हुई है। विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया था, तो ये एक एक इलॉजिकल बात थी कि एक एक मतलब एक शेर का रूप लेकर कैसे कोई खंबा फाड़ के आ सकता है। पर विष्णु ने वो किया था बिकॉज इट वॉज एन इम्प्रैक्टिकल थिंग। और शायद इसी को चमत्कार कहते हैं। जब आपकी सोच समुंदर से गहरी होती है या आपके विचार आसमान से ऊंचे होते हैं, तो वही वही आपकी असली पहचान होती है। आज आप किसी को छोड़ो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे देता हूं। एक, मैं नाम नहीं लूंगा और मैं ये टॉपिक पे ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। एक मौत के मुंह से वापस अपनी लाइफ को रिटेन करती है और आज फिर से वही मुकाम पे पहुंच जाती है जहां पे वो हुआ करती थी। दिस वॉज एन इलॉजिकल थिंग, दिस वॉज एन चमत्कार। तो जब आपका दिमाग इलॉजिकल सोचे, जब आपका दिमाग इम्प्रैक्टिकल हो, जब आपके विचार इम्प्रैक्टिकल हो, यकीन करो वही एक्चुअली में आपकी पहचान होती है और आप उसी के लिए बने हो, उसी को आपको फॉलो करना है। जब भी आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं, जितनी चद्दर उतने पांव, प्रैक्टिकल रहो, ये करो वो करो, दिस इज द लिमिटेशंस जो आप खुद ही अपने अपने लिए बांध रहे हो। आज गणपति जी को इसीलिए पूजा जाता है बिकॉज उनकी दुनिया उनके पेरेंट्स है, जिनकी वजह से वो इस दुनिया में आए थे। कार्तिकेय भी आए थे, पर कार्तिकेय के लिए जो है प्रैक्टिकलिटी वॉज मोर इंपॉर्टेंट। आज बहुत कम जगह होगी जहां पे आपको कार्तिकेय का मंदिर दिखेगा, लेकिन गणपति हर एक के घर में, छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े आकार में आपको गणपति मिलेंगे। छोटू गणपति, ये वो पता नहीं क्या 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 नाम लोग देते हैं उनको। पर गणपति और कृष्णा ऐसे हैं जो हर एक देवी देवता के लाडले हैं। तो उनके साथ आप जो चाहे मस्ती कर सकते हो, जो चाहे बात कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो यहां से गणपति और कृष्णा से यही सीख लेनी है कि बी इम्प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। आज आपका अकाउंट खाली है, आपने जो भी लॉस फेस किया हो, जो भी रिलेशनशिप टूटी हो, दोस्त चले गए हो, तेल लेने गया, आने वाले एक साल के अंदर जस्ट हैव एन इम्प्रैक्टिकल थॉट कि आपका अकाउंट 1 करोड़ रुपए से भरेगा। कैसे भरेगा मुझे नहीं पता, लेकिन भरेगा। लेकिन ये सिर्फ सोचना नहीं है, और सिर्फ ये सोच कर बैठ नहीं जाना है। आपका जो भी कर्म होगा, जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप कुछ करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल उसी लक्ष्य के लिए करेंगे जो आप आज बनाओगे। आपके दिमाग में आप खाली अपने इस सपने को 1 साल दो और कुछ मत करो, सिर्फ 1 साल इसी के पीछे पड़ जाओ। आने वाले साल के गणपति या दिवाली तक आपका अकाउंट 1 करोड़ रुपए से भरा हुआ होगा। मैं देखो कैसा है, ये एक बात ध्यान में रखिएगा। कई लोग ये सोचेंगे कि 1 साल किसने देखा, कल क्या होना है पता नहीं। नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि 1 घंटे बाद मेरा क्या होगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि कल निफ्टी ऐसा होगा वैसा होगा, क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं। एनीथिंग इज पॉसिबल, लाइफ इज समथिंग विच इज टोटली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। लेकिन अगर मैं रहा, तो आने वाले 1 साल के अंदर मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होंगे। अगर मैं रहा, तो मैं वही करूंगा जो मुझे मेरा ये लक्ष्य पूरा करने में सहयोग करेगा। इसके अलावा मेरा ध्यान कहीं नहीं जाएगा, मेरा ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। मेरा मेरी बात, मेरा जो भी कर्म होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस लक्ष्य के लिए होगा। ये आज आप इस गणेश चतुर्थी में संकल्प करिए। आपका, मैं ये नहीं कहता कि 1 करोड़, आपका जो भी हो, जो भी आपका फैसला हो, जो भी आपका जो भी आपकी मतलब चाहत हो, ठीक है, उस चाहत को 1 साल दीजिए। 1 साल उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाइए। आपकी जो मनोदशा हो इस वक्त, साइड में रखिए उसे, और ये इस इम्प्रैक्टिकल थॉट को लगाइए। अगर आपका पैर टूटा हुआ है, तो यूं मानिए कि अगले साल तक आप 100 मीटर बिना रुके दौड़ोगे। जस्ट थिंक द मोस्ट इलॉजिकल थिंग यू कैन थिंक,
एंड उसके पीछे पड़ जाओ, वही धीरे 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 लॉजिक क्रिएट करेगा। वो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल होता है, राइट? तो इम्प्रैक्टिकल में भी आई एम प्रैक्टिकल, ये भी होता है। तो जितना इम्प्रैक्टिकल आप सोच सकते हो, उसको प्रैक्टिकल बनाने के पीछे पड़ जाओ, एंड दिस लाइफ इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू अ बिग थिंग। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कमिट यू, एंड दिस इज वॉट आई प्रॉमिस यू। आप एक साल अपने लक्ष्य को देना, every way is going to open up for you to achieve that particular goal। तो ये गणपति फेस्टिवल में सभी को वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। और अब आते हैं हमारे असली टॉपिक पे। ये तो फेस्टिवल था, सेलिब्रेशन था। वो टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक बात यहां पे क्लियर कर दूं। कल एक सब्सक्राइबर ने, मैं नाराज नहीं हूं, जो भी है उनका जो भी है, लेकिन उनका ये कहना था कि मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, आगे भी कर सकते हैं, और मेरी वीडियोस को भी देखना उनको पसंद आ सकता है, लेकिन क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए टेढ़ा बोलता हूं, तो नॉट इंटरेस्टेड टाइप लोग जो है उनका रवैया होता है। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई करता हूं। देखिए, तीन चीजों पे किसी भी देश का, कोई भी देश, कोई भी कंट्री, इस वर्ल्ड की 195 कंट्रीज, कोई भी आप कंट्री उठा लो, तीन चीजों पे वो खड़ी होती है। पहला होता है कानून। कानून में सब आ गया, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, जो सही जो गलत जो भी संविधान हमारे बने हैं वो सब आ गया, पुलिस मिलिट्री ये सब आ गया कानून में। ठीक है। दूसरी है सरकार। ठीक है, जो सही भी होती है गलत भी होती है। और तीसरी होती है, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना कुछ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो है पब्लिक। ठीक है। आई एम नॉट कानून, आई एम नॉट सरकार, बट आई एम पब्लिक। और मैं आपको एज अ पब्लिक ही लूंगा। क्यों? क्योंकि वी एवरीवन, लाइक मैं, आप जो जितने भी लोग देख रहे हो, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, वी ऑल आर इन अ ग्रुप कॉल्ड पब्लिक। अब यहां पे तकलीफ ये होती है कि जब हम पब्लिक है ना, तो वी हैव जस्ट फॉरगॉटन आवर एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी। एज अ पब्लिक जो तकलीफ मुझे है वही तकलीफ आपकी है, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वही प्रॉब्लम एज अ पब्लिक मैं फेस कर रहा हूं। लेकिन यहां पे हम पब्लिक के बीच में जो डिस्टिंग्विश है ना, उसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू सी द एक्चुअल पिक्चर, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर ओन रोल इन द सोसाइटी। हमें लगता है कि कोई हमारे रिलीजन का कुछ बोल रहा है तो वो मेरे लिए बोल रहा है। जी नहीं, वी हैव टू थिंक एज अ पब्लिक हमको क्या मिलने वाला है। आज अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं कानून की बात किया ना अभी, ठीक है। कई बार हमारे स्कूटी या हमारा बाइक या हमारी गाड़ी रॉन्ग जगह पे खड़ी होती है, राइट? कोई ट्रैफिक वाला आएगा, टोइंग वाला आएगा, स्कूटी को तो इतनी बेदर्दी से वो लोग उठाते हैं कि पूछो मत। बाइक के साथ भी वही करते हैं। अगर आपकी गाड़ी मारुति या टाटा की है, तो बेदर्द, कहते हैं ना, बेरहमी से वो लोग उसके साथ पेश आएंगे। क्या वही बेरहमी वो लोग मर्सिडीज और ऑडी के साथ करेंगे? रोल्स रॉयस अगर हुई, तो वो तो उसको हाथ तक लगाने से घबराएंगे। तो जब कानून बना है कि ये जगह पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए, अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो उसमें आप डिस्टिंग्विश क्यों कर रहे हो? है हिम्मत तो चलो रोल्स रॉयस के साथ भी वैसा करके दिखाओ, वो ऑडी के साथ भी वैसा करके दिखाओ। नहीं करोगे, क्योंकि यहां पे यही है कि जहां मेरी चलेगी मैं वहीं पे चलाऊंगा। यहां पे तकलीफ ये है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं यहां पे अपने आप को ना हिंदू कहूंगा, ना मैं अपने आप को किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष में कहूंगा कि मैं ये हूं वो हूं। आई एम जस्ट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे कहां किससे जो तकलीफ है, यहां पे पब्लिक को वही बात समझनी होगी। हाँ, शुरू से, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जब से मैंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, या पढ़ना या सुनना बोलना शुरू किया है, तब से आई एम अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पीपल जो अभी सत्ता में है। उसके पीछे का रीजन छोड़ो, मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी सर्विस ज्वाइन करो, मैं आपको एवरी मंथ 1 लाख रुपए कमा के दूंगा,
मेरी सर्विस आप आज ज्वाइन करो, एवरी मंथ आप लोग 1 लाख रुपए कमाओगे, और फिर 1-2 दिन बाद या 1-2 हफ्ते बाद मैं कहूं कि भाई वो तो मैंने ऐसे ही कहा था, इट वॉज अ जुमला। कितने लोग मेरी सर्विस को कंटिन्यू करेंगे बताइए? करेंगे? कोई कोई करेगा? नहीं करेगा। जब भी मैंने इस सरकार के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं बोला है, इनफैक्ट जब भी बोला है सच बोला है। हाँ, हजम नहीं होती वो बात, आप सुन नहीं सकते, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन जब भी मैंने इस सरकार के बारे में कभी भी कुछ भी कहा है, क्या मैंने कभी ये कहा कि नहीं नहीं, जस्ट लीव दिस पीपल एंड कम टू कांग्रेस पीपल? नहीं कहा। कभी मैंने ये कहा है कि राहुल गांधी इज मच बेटर देन मोदी? मैंने कभी नहीं कहा। क्योंकि वी वर एक्चुअली, पब्लिक जो है 2010-11 में एक चेंज चाहती थी कि कुछ चेंज हो देश में। और उस वक्त आपके सामने एक महापुरुष आते हैं, कहते हैं कि भाइयों बहनों, अगर मेरी सरकार आती है, अगर आप मुझे चुनते हो, तो मैं महंगाई कम कर दूंगा। मुझे चुनते हो तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। हर युवा को 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां प्रोवाइड होगी, फॉर द यूथ, फॉर द पीपल। अगर मेरी सरकार आती है, अगर हमारी सरकार बनती है, तो मैं देश में काला धन ले आऊंगा, और हर एक के अकाउंट में यूं ही 15 लाख रुपए आ जाएंगे। एक भी चीज हुई? क्या कभी आपने किसी कांग्रेस नेता को ऐसा कहते हुए सुना है? आई एम नॉट फेवरिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। मेरे लिए दोनों ही, एक कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन अगर मुझे आज किसी को चुनना है, तो ऑफ कोर्स मैं कांग्रेस को चुनूंगा, मैं इनको नहीं चुनूंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर मेरे किसी भी व्यूअर, किसी भी सब्सक्राइबर या किसी भी क्लाइंट से जिस तरह से पेश आऊंगा ना, वो वही तरीका होगा जो एक इंडियन सिटीजन को दूसरे इंडियन सिटीजन से पेश आना चाहिए। मैं आप में, आपकी अगर दाढ़ी है तो मैं आपको जज नहीं करूंगा कि आप शायद टोपी भी पहनते होंगे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मेरी सर्विस ज्वाइन करते हो, मेरे लिए आप क्लाइंट हो, और मेरा आपको एक सही व्यू, एक सही ट्रेड देना, वही मेरा काम धर्म बनता है। वो जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। यूं ही मैं बोलूंगा और आप सुनोगे, उससे कुछ मतलब, कुछ कुछ समझ में आने वाला नहीं है आपको। ठीक है। तो मैं सिर्फ, मैं मेरा मेरा कहना सिर्फ यही था कि जिस तरह से आज 11 साल से वो सब कुछ हुआ है, जो शायद पुरानी सरकार को 70 साल लगे। और आज जो भी, आप एक चीज मुझे बताइए, देश भर में हजारों हेक्टर जमीनें एक ही कंपनी को दी जाती है, एक इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक ही कंपनी को दिए जाते हैं। ऐसा कभी आपने 2014 से पहले देखा है? मुझे तो याद नहीं आता। लेकिन उस वक्त भी सरकार की तरफ से कुछ कुछ बातें लोगों को नापसंद हो रही थी, तो सरकार को हम सवाल करते थे, और सरकार वहां पे मौजूद होती थी। आज 11 साल हो गए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इनको देखा? नहीं, नहीं देखा। तो यहां पे तकलीफ इस बात की है कि जब आप हमारे लिए हो, देश को एक लेवल तक पहुंचाने के लिए हो, इनफैक्ट आपने जो भी कहा था उसमें से सब आपने उल्टा कर दिया। 1 साल में 2 करोड़ रोजगार छोड़ो, जब से आप आए हो 11 सालों में 2 करोड़ अभी तक पहुंचे नहीं है। ठीक है। तो और रही बात महंगाई की, तो जो महंगाई उस वक्त थी, आज 11 सालों में वो महंगाई 4 गुनी बढ़ गई है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारी कंट्री में तो यही बताया जा रहा है कि महंगाई है ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे तो वो एंटी इन्फ्लेशन बिल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जब हम हमारी गलती को मानेंगे ही नहीं, तो उसमें सुधारा क्या लाएंगे? मुझे बताओ। तो यहां पे अगर मैं सरकार के बारे में बोल रहा हूं, मैं पर्टिकुलर बीजेपी, अब सरकार में बीजेपी है तो मैं क्या करूं? सरकार में अगर कल को कांग्रेस होती और ये सब हालात होते तो मैं उनके बारे में बोलता।
ठीक है, तो यहां पे कोई यहां पे फेवरेटिज्म नहीं है, तो आपको भी यहां पे फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। आपको मुझे एज अ पब्लिक लेना चाहिए, जैसे मैं आपको एज अ पब्लिक ले रहा हूं। ये तकलीफ अगर मेरी है तो ठीक है ना, मैं मेरी तकलीफ, मैं मेरा दुखड़ा आपके सामने क्यों 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 सुनाऊं, लेकिन ये तकलीफ आपकी भी है, लेकिन आपको वो तकलीफ दिख नहीं रही है। ठीक है, तो यहां पे मारो गोली बीजेपी को, मारो गोली कांग्रेस को, मेरा आपका रिलेशन क्या है, पब्लिक का, तो वी हैव टू मेंटेन दैट रिलेशन। मैं यहां पे पॉइंट वो बात का कर रहा हूं। अरे इसको छोड़ो, आजकल तो जबान जबान पे भेदभाव होने होने लगे हैं। कम्युनिकेशन वॉज जस्ट अ मीडियम टू टॉक विथ ईच ईच अदर, लेकिन अब ये कहना कि तू मेरी भाषा में बोल, तू मेरी भाषा, दिस इज नॉट द एक्चुअल सॉल्यूशन। भाषा यहाँ पे अनगिनत है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है कि मुझे भाषा सीखनी है। अब क्यों, अब कितने मेरे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो बरसों से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन आज तक वो ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाते। ढंग से क्या, बोल ही नहीं पाते, यस नो या वही सब बोलना आता है। तो क्या उनको वहां से धक्के मार के निकाल निकाल दोगे या मारोगे उसको वहां पे? तो यहाँ पे जो है ना, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे बीच में ये रिलेशन होना चाहिए। एक इंसान को दूसरे इंसान को इंसान की नजर से देखना चाहिए, ना कि बीजेपी, ना कि हिंदू मुस्लिम, ना कि तू किस कौम का है, किस ये है, कौन सी भाषा का है, वो यहां पे मैटर नहीं आना चाहिए। तो मेरा खाली मुद्दा यहां पे ये था, ना मैं बीजेपी के पक्ष में हूं ना मैं कांग्रेस के पक्ष में हूं। मेरा एज अ सिटीजन मुझे क्या मिलता है इस सरकार से, मैं उसके पक्ष में हूं। मेरी छोड़ो, पब्लिक को क्या मिलता है मैं उसके पक्ष में हूं। जब इन्होंने टैक्स स्लैब कम किया था, ठीक है, कि भाई मतलब ये 12 लाख का वो लोग ने जो है मिनिमम इनकम टैक्स स्लैब बनाया हुआ था, तो मैंने ही ये सरकार की तारीफ की थी कि हाँ इन्होंने कुछ तो ढंग का काम किया। लेकिन आप दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। बीच में एक जो किस्सा बना था, सड़क पे एक गाड़ी में एक क्या कहते हैं, कॉर्पोरेटर था या कोई मिनिस्टर था, कांड करता हुआ पकड़ा गया था, वो इसी 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 पार्टी का था ना। तो भैया यहां पे है ना, मेरे धर्म का है, मेरे रिलीजन का है, मेरी भाषा बोलता है, मुझे जो चाहिए वो अगर वो कोई बोल रहा है, तो इसीलिए मैं उसके फेवर में हूं। दिस शुडंट बी द एक्चुअल मैटर। तुम भैया, आपको देश की इतनी बड़ी पदवी दी गई है, आपने देश के लिए क्या किया? सड़कें बनाना, ये बनाना, वो सब तो वैसे भी बनने वाली थी। आपने कहा था महंगाई कम होगी, आज जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आज 4 गुनी बढ़ 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 चुकी है। आपने 11 साल में एक स्कूल का उद्घाटन किया नहीं है, जिसकी जरूरत इस देश को सबसे ज्यादा है। लेकिन जब मंदिर की बात आई थी तो आपने फटाफट फैसला सब कुछ निपटा दिया। तो सिर्फ इलेक्शन के लिए आप नहीं चुने गए हो, आप देश के लिए, हमारे लिए चुने गए हो। मेरा खाली कहने का मतलब यह है। अब आपका अनफॉर्चुनेट है कि भाई यहां पे आपकी सरकार बैठी है जिसको आप चाहते हो, मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं उनके बारे में, अगर कोई और सरकार होती तो मैं उनके बारे में कहता। मेरे लिए सरकार, मैं सरकार को बोल रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर बीजेपी या कांग्रेस को नहीं बोल रहा हूं। कोई भी होता तो मैं उसके बारे में ये ही बोलता। तो यहां पे कोई फेवरेटिज्म नहीं है, तो आपको भी वो फेवरेटिज्म नहीं रखना चाहिए। ठीक है, टेक मी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, टेक मी एज अ पब्लिक, तो आपका वो चश्मा भी उतरेगा और आप मुझे समझ पाओगे, जान पाओगे और शायद जुड़ भी पाओगे। अदरवाइज जिसको जो मतभेद रखना हो रखे। ये देश इसी के लिए तो जाना जाना जाता है ना, एक भगवान के नाम पर जो एक ही है, लेकिन हम उसको बांटने में लगे हुए हैं। दिस इज इंडिया, एंड आई रियली क्वेश्चन, इज दिस इंडिया? नो, दिस वॉज नॉट इंडिया। पार्टीशन के वक्त जो मुसलमान यहां पे रह गए ना, बिकॉज दे वॉन्टेड टू लिव इन अ ओपन डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे उनको किसी तरह का कोई बंधन ना हो, इसलिए वो यहां पे रहे थे। उनको एक इस्लामिक बंधनों में नहीं जाना था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग यहां पे जमीन हथियाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने भी इस देश के इकोनॉमी में उतना ही कंट्रीब्यूट किया है जितना मैंने और आपने किया है। तो ये, इनको बुलाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन लोगों को, उन लोगों को मतलब क्या, ये हमारे ही लोग हैं। इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी
धर्म के हो, कोई भी भाषा भाषी के हो, वो हमारे ही लोग हैं, बिकॉज दे आर इंडियंस। तो अगर हम हर एक नागरिक को एज ए इंडियन देखेंगे तो हमें ये हिंदू मुस्लिम नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप हिंदू मुस्लिम में जाओगे, फिर आपको भाषा भाषी भी देखनी पड़ेगी, ऊंची जात नीची जात ये सब आएगा। मैं कभी मेरे क्लाइंट, मेरे मेरे लिए मेरा क्लाइंट है, जिसको मुझे एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। इसमें वो 1 लॉट ले या 50 लॉट ले, वो उनके उनके ऊपर है। लेकिन मेरा यही कंसर्न रहेगा कि भाई मैंने जो भी दिमाग लगा के या जो भी मगजमारी करके कोई व्यू निकाला, कोई ट्रेड निकाला, तो वो ट्रेड मेरा सक्सेसफुल रहे। मेरा यही कंसर्न है, मेरा यही मकसद है। अब आप बड़ी जात के हो, नीची जात के हो, कोई धर्म के हो क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप किस पार्टी को फेवर करते हो, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो यहां पे जिसको यहाँ पे चैनल पे बेनिफिट दिखे रहे, जिसको लगे कि भाई ये बकवास है, तो मैंने कभी किसी को रोका नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, पर सब्सक्राइबर्स को भी यहाँ पे अपने नजरिए को बदलने की उतनी ही जरूरत है। जब तक आप आपका थॉट, आपका नजरिया नहीं बदलोगे, आपको हर एक में यही दिखेगा कि भाई ये मेरा है या नहीं है, ये मेरे पार्टी को बिलोंग करता है या नहीं करता, ये मेरे धर्म को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो ये सब खिचड़ी दिमाग में पके उससे पहले, वो सिटीजन, एक नागरिक दूसरे नागरिक को जिस नजर से देखे, नागरिकता की नजर से देखो, तो हम सब एक ही उसमें आते हैं, एक ही छत के नीचे आते हैं। ठीक है। तो बाकी मेरा जो कंसर्न था वो मैंने आपको यहां पे बताया। सोचना समझना या जो भी आपके दिमाग में आवे, वो हिसाब से यू कैन कंटिन्यू। अब आते हैं हमारे असली काम पे, और वो है मार्केट। कल गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा गिरा था रात में, और कुछ 24,600 के आसपास कुछ आया था। अभी कुछ सुबह में थोड़ा ऊपर था, लेकिन वो फिर नीचे आया है। डाउ डाउ फ्यूचर्स मुझे लगता है आज चलेंगे। और अच्छा, एक और बात है, आज कमोडिटी मार्केट बंद है। अब कल पता नहीं, ऐसा कुछ मैसेज आया था, अभी पता नहीं, लेकिन बंद है। लेकिन हमारा वो चालू है अपना, क्या कहते हैं, क्रिप्टो। तो कल बिटकॉइन में जो है हमने लोअर लोअर लेवल पे जो पोजीशन ली थी, तो अभी आज दिन रहते हम उसमें बुक करेंगे। आज मुझे लगता है यूएस मार्केट चलना चाहिए, और इसके चलते कमोडिटी में, गोल्ड एंड सिल्वर में हमारी शॉर्ट पोजीशन हमने और ऐड की हुई है कल इवनिंग में। और क्रूड में हमने लॉन्ग पोजीशन को मैंने एक लेवल दिया हुआ है कि अगर क्रूड वहां तक आया, लेकिन वहां तक आया नहीं है, अगर कल आता है तो हम ऐड करेंगे, नहीं तो फिर मुझे लगता है कल से क्रूड जो है, क्रूड भी ऊपर ही भागेगा। क्रूड इज ओनली वरिड फॉर एडिशनल 25% टैरिफ, अगर वो लग जाता है तो क्या होगा, मतलब वो उसी के चक्कर में है। और अभी भी जो आपको ये गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रही है ना, दिस इज जस्ट अ फियर टिल टुमारो 9:30, 9:15, 9:30 तक। एक बार ओपनिंग ये लोग नीचे करेंगे, सबको पैनिक करेंगे, सबको ये लगेगा कि अरे अरे 50% टैरिफ लग गया, तो अभी मार्केट गया काम से, तो सब लोग शॉर्ट में आएंगे। लेकिन 24,648, 645, दिस इज अ 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल। और आई बिलीव यहां से जो है मार्केट क्लोज तो नहीं करेगा यहाँ पे, उतना तो पक्का है। तो कल आपको जो भी डिप मिलती है, ठीक है, हमने जो भी पोजीशन बैंक निफ्टी की, हमने एक ही लॉट लिया था कल, तो हम एक लॉट और उसमें कल ऐड करेंगे, अलोंग विद निफ्टी एंड अलोंग विद जो भी हमारी मंदी की पोजीशन है। कुछ कुछ स्टॉक्स हमने कल बुक किए थे, कुछ कुछ पेंडिंग है, तो वो सब जो है हम कल बुक कर लेंगे। मारुति में वी आर शॉर्ट, एंड वी आर शॉर्ट इन टाइटन। टाइटन मेरे ख्याल से कुछों ने बुक किया है, कुछों का बाकी है। मारुति, हीरो मोटो, ये सब में हमारी शॉर्ट पोजीशन है। डिमार्ट में वी आर शॉर्ट, एंड देर आर सर्टन मोर स्टॉक्स जहाँ पे हम लोग शॉर्ट है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जहाँ पे हम लोग लॉन्ग भी है। ठीक है, जैसे पेट्रोनेट हुआ, पेट्रोनेट चलेगा। और भी एक दो स्टॉक्स है जहाँ पे हमने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है। ये अपना NHPC, ये सब में हमारी लॉन्ग पोजीशन है। तो वो देखते हैं कल कैसे क्या होता है। तो मार्केट का बॉटम लाइन ये है कि बाय ऑन डिप। कल अगर मार्केट मानो किसी रीजन से 50, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट गैप अप भी खुला ना, तो लॉन्ग नहीं करना, वो आएगा नीचे। वो जब नीचे आता है, रेड होता है, एक लेवल तक आता है, 650, 640 जो भी आना है, 24,640, 50, उसके इर्द गिर्द जो है ना, आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 25,000 का कॉल सितंबर एक्सपायरी का लीजिएगा, वीकली मत लीजिएगा, सितंबर एक्सपायरी का लीजिएगा, भले एक लॉट लो।
और अगर कोई लेना चाहे तो 2-3 लॉट भी कल ले सकता है। टारगेट होगा आपका 25,200, 25,300, प्रोबेबली बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है, आगे आपको क्या करना है वो आप आपके रिस्क के हिसाब से करिएगा। आपको जो जहां पूछ परछ करनी है वहां से करिएगा। ठीक है। और बस फिलहाल तो यही है। और देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड आज दिन भर में अगर कुछ न्यूज़ वगैरह आती है तो आई अपडेट, नहीं तो फिर हम सीधा कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अच्छा, दूसरी बात यह है कि टुडे बीइंग अ गणेश फेस्टिवल, तो मैं फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है, फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप मैं आपको यहाँ पे एक ऑफर दे सकता हूँ। 30,000 वी आर गोइंग ऑन एट प्रेजेंट फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी एंड क्रिप्टो इज कॉम्प्लीमेंट्री टिल दिवाली, जैसे मैंने कुछ दिनों से मैं कह रहा हूँ। तो बिकॉज ऑफ दिस गणेश फेस्टिवल, तो आज से लेके 11 दिन, ठीक है, गणेश विसर्जन तक, यही 30,000 की सर्विस आपको 25,000 में प्रोवाइड होगी, अलॉन्ग विथ ऑल दी एडिशनल जो भी मतलब बेनिफिट है, मतलब क्रिप्टो फ्री ये सब कुछ, वो सब कुछ आपको उसमें प्रोवाइड होगा। सिर्फ 30,000 से 25,000 फॉर दिस नेक्स्ट 11 डेज, जब तक ये गणपति है तब तक। ठीक है, उसके बाद में फिर से इट विल बी 30,000। ठीक है। और जिन्होंने 30,000 में ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है, तो आप लोग फिक्र मत करो, आपका तो पैसा वैसे भी रिकवर हुआ है, तो उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी। लेकिन बीच बीच में जब भी ऐसे ओकेजन्स आएंगे, तो अगर मेरा मन किया तो मैं कुछ डिस्काउंट ऑफर करूंगा। और जो भी ये चार्जेस है ना, 10,000 देन 15,000 देन 30,000, ये सब कुछ जो है सिर्फ दिवाली तक है। दिवाली के बाद में तो चार्जेस विल इंक्रीज। तो आप लोग को जो भी ज्वाइन करना है अभी करिए। आप आज जो ज्वाइन करते हैं वो आपके लिए चार्जेस वही रहेंगे। दिवाली के बाद में क्रिप्टो के लिए कोई एडिशनल नहीं मांगा जाएगा आपसे, लेकिन अगर आप दिवाली के बाद एनरोल करोगे तो इट विल बी चार्जेबल, क्रिप्टो विल बी चार्जेबल। तो आप देख लो। फिलहाल 10,000 फॉर 6 मंथ्स इक्विटी कमोडिटी एंड क्रिप्टो, 15,000 फॉर 1 ईयर इक्विटी कमोडिटी एंड क्रिप्टो, एंड 25,000 टिल कमिंग 11 डेज इक्विटी कमोडिटी एंड क्रिप्टो। दिस इज फॉर द लाइफ टाइम। तो ये तीनों प्लान है। अगर आप इंडिविजुअली आते हो तो 6 महीने का 5,000 फॉर इक्विटी, 8,000 फॉर 1 ईयर, एंड 15,000 फॉर लाइफ टाइम। ये इक्विटी का हुआ। कमोडिटी का, अगर आप कमोडिटी ज्वाइन कर ही रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि आप इक्विटी के साथ ही करो, तो दैट विल बी मच बेनिफिशियल। तो बाकी सारे रेट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो देख देख लीजिएगा। सिर्फ लाइफ टाइम में ये आपको ऑफर है जहां पे आप 25,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे बेनिफिट्स एज इट इज रहेंगे। ठीक है। तो बस इतना ही है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और जैसे मैंने कहा, उस गोल का ध्यान रखिएगा, आज ही संकल्प लीजिए, एंड 1 साल तक जो है यू विल अचीव इट, दिस इज माई बिलीव। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, जैसा हमेशा होता है। और व्हाट्सएप करिए 9082503553। बाकी सारे मैंने सब लिखा हुआ है, तो आप जो भी सर्विस ज्वाइन करना चाहो आपका नाम मेंशन करिएगा, और जो भी आप ज्वाइन करना चाहो वो मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पे फिर जीपे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपका नंबर मैं मेरे मोबाइल में ट्रांसफर अपना ऐड कर लूंगा। अगर आप लाइफ टाइम में आते हो तो मेरे ग्रुप में ऐड कर लूंगा, नहीं तो फिर आपको इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे। एंड किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी, उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी। और बस फिर आपको ट्रेड ही लेना है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।